हूँ श्री कृष्ण उदेनिया और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन एपिफाइसिस डायफाइसिस होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो बोन आपको नए बैचेस के लिए जो बोन आपको पढ़ाई जा रही है उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड और बीच में होती है शाफ्ट। और आधा हिस्सा एपिफाइसिस कहलाता है, आधा हिस्सा डायफाइसिस कहलाता है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एपिविस्टिक एपिफाइसिस और ये। आइए पढ़ते हैं। प्रेशर एपिफाइसिस, एपिविस्टिक एपिफाइसिस, एबरेंट एपिफाइसिस और कंपाउंड एपिफाइसिस। ये है लॉन्ग बोन। और ये देखिए, ये है पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं। एपिफाइसिस होती है, डायफाइसिस होती है, मेटाफाइसिस होती है, एपिफाइशियल प्लेट्स होती है। अ टिपिकल बोन ऑसिफाइज 3 पार्ट्स: प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी ossification center. Ossification was important appearing after birth. The innervating shaft, मैंने बोला था ना shaft होगी, from a primary center. Ossification of appearing before birth, मतलब जन्म से पहले. Before ossification is accompanied the following parts of the bone. देखो एपिफाइसिस है, तो एपिफाइसिस में 2 एपिफाइसिस है, सिंपल और कंपाउंड। मुझे लगता है एक से ज़्यादा, क्योंकि एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन डेवलप फ्रॉम मैनी एपिफाइसिस, फ्यूज इंडिपेंडेंट, एग्जांपल विद शाफ्ट, फीमर एक्सेट्रा। फीमर लॉन्ग बोन की शाफ्ट है, वो एक लॉन्ग बोन है, इसलिए ये दिया गया है एग्जांपल फीमर का। और वो तो लॉन्गेस्ट बोन है, आप सब जानते हैं, longest bone of body. Compound, the ends of bones develop from many which unite from a single epiphysis. The single epiphysis with the shaft, सिंगल एपिफाइसिस में ये निकलती है, इसलिए कंपाउंड। ये सिंपल इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी एपिफाइसिस से एक ही निकलती है, तो इसमें ये बहुत सारी एपिफाइसिस से एक ही निकलती है, तो ये डिफरेंस मेन है। और ये आपको दिख रहा है, द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स फ्यूज इंडिपेंडेंटली विद द शाफ्ट ऑफ फीमर। और ये कंपाउंड में बहुत सारी एपिफाइसिस से एक ही निकल रही है, तो इसको कंपाउंड करें। ये मेन डिफरेंस है और ये आएगा आपके एग्जाम में।